हेलो ओम शांति ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन चेंज योर लाइफस्टाइल। और आज के जो हमारे इस सेशन के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल जी, जो कि एक माइंडसेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं। आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल न्यूरो लिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग कोच भी हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप कैटलिस्ट भी हैं। आपने पिछले 18 साल से आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एमएनसी कंपनी में आपने जॉब की है और भी सेवाएं दे रही हैं आप। एंड आपने बीटेक इंजीनियरिंग की है इलाहाबाद इंडिया से। एंड आप ब्रह्मा कुमारी से 2012 से जुड़ी हैं और पिछले 10 साल से आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं और आपने अनेकों आत्माओं को ज्ञान भी दिया है और आपने अनेकों आत्माओं को प्रेरित किया है अपने माइंडसेट और अपने लाइफ गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो आपने बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि मेंटल अवेयरनेस, मेंटल वेलनेस, सेल्फ लीडरशिप, हैबिट्स मास्टरी एंड आर्ट ऑफ मेडिटेशंस। एंड आप एक एक्सपर्ट मास्टर लेवल एनएलपी ट्रेनर एंड माइंड कोच भी हैं। तो आज हम सभी लकी हैं जो आपसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज आज के सेशन में हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि आज का सेशन आप स्टार्ट करें और हमें कैसे अपने माइंडसेट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कैसे जो हम अपने डेली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे आउटकम करना है, तो हमें आप गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम डॉक्टर दीपिका अग्रवाल। ओम शांति। Om Shanti. Good morning. Thanks, Sister Prerna, for such a wonderful and elaborate introduction. It's it's not needed today, but thank you. So today we are going to learn something very important, very interesting. कुछ ऐसा जो हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, शुरू करने से पहले आई वांट टू चेक लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी या मिक्स कैसा रहेगा? आप लोग कैसे कंफर्टेबल हो? हिंदी और इंग्लिश का मिक्स ठीक है? ओम शांति दीदी। हाँ जी शांति। दीदी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है, मिक्स ओके रहेगा सभी के लिए। और चैट इज इनेबल्ड ना पार्टिसिपेंट्स के? यस यस यस। तो अगर किसी का क्वेश्चन है वो चैट पे डाल सकते हैं, हम सेशन के बाद में अगर टाइम बचता है सो वी विल टेक केयर। और बीच में भी मैं कुछ आपसे पूछती हूँ, कुछ कमेंट है तो आप चैट पे उसको डाल सकते हैं। तो आज हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं, माइंडसेट, जो हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट करता है। चाहे आप हेल्थ रिलेटेड इशू देख लो, किसी को वेट कम करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, चाहे आप मनी से रिलेटेड इशू हो, आपके करियर में, आप जॉब, फिनेंस, बिजनेस, या कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इशू है। और कई बार कुछ लोगों का इनर लाइफ, इनर जर्नी, सेल्फ इमेज को लेके कुछ इश्यूज होते हैं। तो इन सारी चीजों को जो इम्पैक्ट करता है वो है हमारा माइंडसेट। शायद हम इसे कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते हैं, बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर लाइफ। आज हम जहां भी हैं या हमें आगे जहां जाना है, माइंडसेट एक की रोल प्ले करता है। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे इस माइंडसेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चेंज किया जा सकता है टू हेल्प यू अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आप जो भी उस एरिया में चाहते हो अपनी लाइफ से, कैसे उसको अचीव कर सकते हो। मैं ये बताऊंगी कि आज का सेशन जो है इट्स नॉट लाइक अ वन वे सेशन। थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तभी आपकी लर्निंग बेटर हो पाएगी।
एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग के पास अगर कोई पेपर पेन है उसको साथ में कैरी कर ले, उसको साथ में रख ले, क्योंकि हम कुछ कुछ ऐसी वर्कशॉप रिलेटेड एक्टिविटीज भी करेंगे, तभी आपको एक्चुअली वो पता चलेगा कि कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं 10 सेकेंड का पॉज ले रही हूँ। जो स्क्रीन पे आ रहा है आप प्लीज उसको एक बार रीड करिए। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. मतलब आपका मन, आपका माइंड जो सोच सकता है या जिस पे बिलीव कर सकता है, वो उसको हासिल भी कर सकता है। इट कैन अचीव दैट। कैसे उस माइंडसेट को हम शिफ्ट करें ताकि आपकी लाइफ में जहां भी आप स्टक हो रहे हो, आप चाहते तो बहुत कुछ हो करना, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है? बाय शिफ्टिंग योर माइंडसेट, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। स्टोरी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है। और जैसे जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप में से किसी को उसके पीछे का मीनिंग क्लियर हो तो लेट मी नो, यू कैन टाइप इन द चैट एज वेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट ने किया था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक एक ग्लास का जार था, कुछ मक्खियां, फ्लाइज उसने ली और उस जार में डाल दी। क्या होगा थोड़ी देर में? किसी को बताना है तो अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। थोड़ी देर में क्या होगा? मक्खियां उड़ जाएंगी। तो मक्खियां सारी उड़ गई। सेकेंड टाइम उसने क्या करा, उन मक्खियों को वापस उस जार में डाला और उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास की लिड लगा दी, एक ढक्कन लगा दिया। अब क्या होता है, द फ्लाइज स्टार्ट जंपिंग, लेकिन वो हिट करती हैं उसकी जो लिड लगी हुई है। वहां से हिट करेंगी, फिर से जार में गिर जाएंगी, फिर हिट करेंगी उसके ढक्कन को, गिर जाएंगी। काफी देर जब ये चलता है तो कुछ देर बाद क्या देखा जाता है कि उन फ्लाइज ने कंडीशन कर लिया है। अब वो इतना ऊपर नहीं जाती थी कि उनको लिड से वो टकराएं, वो थोड़ा सा कम, लिड से थोड़ा नीचे तक ही जाती थी और वापस आ जाती थी, थोड़ा नीचे जाती थी वापस आ जाती थी। उनके माइंड ने खुद को कंडीशन कर लिया था कि हम बस इतना ही जा सकते हैं, दैट इज ऑल आवर पोटेंशियल। अब उस साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने वो ढक्कन हटा दिया। अब क्या होगा? इवन दो वो ढक्कन हटा दिया है, वो लिड हटा दी है, स्टिल द ऑब्जर्वेशन इज द फ्लाइज हैव लर्न टू लिमिट देमसेल्फ। अब वो उस ग्लास जार से बाहर ही नहीं जा रही है, उनके माइंडसेट कंडीशन हो गया है कि बस मुझे यहीं तक जाना है, इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, इवन इफ द लिड इज रिमूव्ड फ्रॉम द जार। उनके मन ने ये सोच लिया है कि अब हम इस जार से बाहर जा ही नहीं सकते। Somehow, in some situations in our life, we are also like a bit like those flies. हम भी कुछ कुछ वैसा ही करते हैं। हमारी सोच हमें कंडीशन करती है, एक इमेजिनरी बाउंड्री बन जाती है, लिमिटेड वेज ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच वहीं तक जा सकती है, एंड दैट कीप्स अस स्टक इन सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ। हम चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन हमारी सोच लिमिट हो गई है। अब वो लिमिट भी क्यों होती है? शायद पास्ट में कुछ हुआ था, शायद इन्वायरमेंट से कुछ ऐसा सीखा था, किसी के साथ ऐसा होता हुआ देखा था, मे बी रिलेशनशिप में मुझे कभी धोखा मिला था, कभी किसी ने डांट दिया था ऑफिस में, तो मैंने सोच लिया था मुझे नहीं बात करनी है। तो ये सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये कंडीशन करते हैं मेरी सोच को, और वो एक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारे पोटेंशियल को। अब हमें लगता है कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ऑल्दो अंदर से हमें पता होता है कि पोटेंशियल हमें बहुत है, बट कहीं ना कहीं वो एक स्टक की फीलिंग आ जाती है। आप में से जो लोग इस बात को समझ पा रहे हो या आपने फील करा हो इसको अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में, प्लीज टाइप यस इन द चैट, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि ऐसा होता है। तो
क्या है ये माइंडसेट? माइंडसेट से क्या होता है? मेंटल कंडीशनिंग। अगर मैं पिछला वाला एग्जाम्पल लूं, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, वो फ्लाइज की थिंकिंग में आ गया था, कंडीशन हो गया था कि बस यहीं तक हम जा सकते हैं, इससे ऊपर हम इस जार से निकल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज पहले कभी पास्ट में उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। आज वो ढक्कन नहीं है, तब भी देयर माइंड इज लाइक दिस इज आवर लिमिट। उनका वो नेचुरल फ्रेम ऑफ माइंड बन गया है कि इतना ही उड़ सकते हैं, इससे ज्यादा उड़ ही नहीं सकते। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे लाइफ में इम्पैक्ट क्या आता है? सबसे बड़ी चीज, इट क्रिएट्स अ परसेप्शन अबाउट रियलिटी। परसेप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रियलिटी कुछ और है, लेकिन मैं उस रियलिटी को कैसे देख रही हूँ, कैसे परसीव कर रही हूँ, वो डिफरेंट हो सकता है। सेम सिचुएशन अगर हो रही है, लेट्स से बारिश हो रही है, हर कोई उसको डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकता है। किसी को लगेगा कि ट्रैफिक जैम हो जाएगा, किसी को लगेगा फिर से गड्ढों में पानी भर जाएगा, किसी को लगेगा मैं ऑफिस कैसे जाऊं, किसी को भी लगेगा बहुत अच्छा वेदर हो गया है, घर में बैठ के चाय पकौड़ी खाते हैं। तो सबके लिए उस रियलिटी का परसेप्शन अलग है, और ये गवर्न होता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। हमारी थिंकिंग या तो लिमिट हो जाती है, हद में आ जाती है, और हमारी लाइफ का हर डिसीजन किसी भी एरिया को रिलेटेड हो सकता है। वो सारा डिसीजन मेकिंग जो है, वो आपका माइंडसेट से गवर्न होता है। अगर आपका माइंडसेट कंडीशन हो गया है कि दिस इज ऑल आई कैन डू, मेरा पोटेंशियल इतना ही है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता है, तो आपकी डिसीजंस भी वैसे ही होने वाले लाइफ में। आप कभी बिग बोल्ड ब्रेव डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रूट कॉज की, कि रूट कॉज को कैसे ठीक करें, so that you can expand your potential, you can expand your way of thinking. Clear है? ओके, चलो एक काम करते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ अभी दिख रहा होगा, येलो वाली लेफ्ट वाली लाइन छोड़ के, बॉटम वाली लाइन छोड़ के, स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है, आई वॉन्ट यू टू राइट वॉट यू सी देयर। जो भी आपको दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, किस रंग का दिख रहा है, जो भी आपका माइंड उसको कंसीव कर पा रहा है, उसको एक लाइन में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक ही बार लिखना है, बार बार स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है। तो आपको जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट इट इन द चैट बॉक्स। मैं एक बार चैट बॉक्स खोल लेती हूँ। ओके, white paper, small black dot in white screen. मनमीत कौर ने लिखा है empty white space, a black dot on the left. ओके, पोजीशन भी डाली है, वेरी गुड। white paper, कविता सुरेंद्र दिल्ली, आपको ब्लैक डॉट भी नहीं दिख रहा है। ओके, रियली गुड। वाइट पेपर इज ओनली यू कैन सी। आरती सिंह जी लिख रही है ऑन अ वाइट शीट अ बिग ब्लैक डॉट ऑन लेफ्ट ऑफ द शीट। ओके, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी एनालिटिकल। मनीषा जी लिख रही है बैकग्राउंड वाइट एंड ब्लैक डॉट इन मिडिल। ओके, ब्लैक डॉट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड एंड अ येलो लाइन, वेरी गुड। ओके, अब रीड द चैट बॉक्स। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कुछ सही भी थे। इसमें सही गलत वाली बात नहीं, इट्स ओनली अबाउट कि हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने लिखा अबाउट द ब्लैक डॉट विच दे आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। वो लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ पे है, ब्लैक है, जो भी है। बहुत कम लोगों ने, उनका फोकस गया कि, बहुत कम लोगों ने लिखा अबाउट द वाइट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सबका फोकस, ज्यादातर लोगों का फोकस था ब्लैक डॉट पे। सेम थिंग हैपेंस इन आवर लाइफ। हम हमेशा उन डार्क स्पॉट्स पे फोकस करते हैं, इवन दो वो डार्क स्पॉट जो है उस पूरे वाइट पेपर पे बहुत छोटा है। हो सकता है हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, वी गॉट अ वेरी हेल्दी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है फिनेंस से रिलेटेड थोड़ा सा अप एंड डाउन आता रहता है। लेकिन हमारा सारा फोकस कहाँ जाता है? फिनेंस ठीक नहीं है,
फाइनेंस ठीक नहीं है, बाकी जो चीजें अच्छी हैं उन पे फोकस कम रहता है या नेग्लिजिबल रहता है। दैट इज हाउ माइंडसेट वर्क्स। बहुत जल्दी हम कहाँ पे कमी है वो देख सकते हैं, लेकिन कहाँ चीजें ठीक हैं उनको देखने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि किसी भी एक एरिया का हम एग्जाम्पल लेंगे और कैसे वहां पे हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं। वी विल लुक एट इट प्रैक्टिकली, कैसे एक माइंडसेट में शिफ्ट ला सकते हैं। आप लोग पेपर पेन रख सकते हो अपने पास। लाइक आई सेड, एवरी पर्सन हैज सम की एरियाज जो हमारी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ है, मनी है, रिलेशनशिप है, सेल्फ है, कुछ भी एरिया हो सकता है। सो आई वांट यू टू पिक वन एरिया इन योर लाइफ जहां पे आप चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। कोई भी एक एरिया उस कॉपी पे लिख लीजिए, किसी भी फील्ड का हो सकता है, बट जहां यू वांट टू प्रोग्रेस फर्दर। आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर 5 सेकेंड्स। कॉपी पे एक लाइन लिख लो, कहाँ पे किस एरिया में आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। लिखा सबने? नाउ इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लूज वेट, और आई वॉन्ट टू गेट अ फिट बॉडी, और मे बी आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन माई करियर, मेक मोर मनी, और आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हाउ टू बिल्ड और ब्रेक और मेक हैबिट्स और मोटिवेशन। दिस इज नॉट अ मोटिवेशन टॉक। हम यहाँ पे कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे, कोई हैबिट बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। सो कीप योर फोकस। सबने लिखा एक एरिया? नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग। विल वर्क इन 5 सर्कल्स। सबसे पहला, हमारी लाइफ के 5 सर्कल्स की बात करूंगी। सबसे पहला इज एक्शन। नाउ लिसन केयरफुली, ये आपको हेल्प करेगा कैसे उस एरिया में आप आगे फॉरवर्ड मूव कर सकते हो। आई रिक्वेस्ट की एनोटेशन ऑफ हम डिसेबल कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। ओके, सो सबसे पहला क्या होता है? एक्शन। कोई भी चेंज जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं यहां से शुरू होता है। आपको एक फिट बॉडी चाहिए, आप जिम में जाते हो, यू टेक एन एक्शन और एक क्लास ज्वाइन करते हो। आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, आप जाते हो किसी स्किल्ड कोर्स में रजिस्टर करते हो, या कोई साइड इनकम का जुगाड़ करते हो। आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, मे बी आप एक वेकेशन प्लान करते हो, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए। एंड विच इज नथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट इट इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर टू ब्रिंग एनी चेंज। आपको जिस एरिया में चेंज चाहिए, दिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। सो सबसे पहले है एक्शन। हम कोई एक्शन लेते हैं उस एरिया में। द सेकेंड लेवल, लेवल 4 इज इमोशन। आप कोई भी एक्शन क्यों लेते हो? अगर आप खुद से पूछो कि आपको जिम जाना अच्छा लगता है, या आपको पूरे दिन जॉब करने के बाद एक साइड इनकम के लिए कहीं और जाना अच्छा लगता है? नहीं। द रीजन इज इमोशन। फॉर एनी एक्शन you take, the reason is you want to feel a good emotion. If you want a salary hike or a promotion, you want to have this emotion of joy, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। लोग जाते हैं पहाड़ों पे चढ़ाई करने, हाइकिंग करते हैं, पहाड़ों पे पहुंचते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, क्यों? क्या उस टॉप पे पहुंच के 5 मिनट के लिए उनको कुछ ऐसा मिल जाता है? नहीं। इट्स मोर अबाउट द एक्शन, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने ये करा। हम जल्दी उठते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, स्वेटिंग करते हैं, क्यों करते हैं? टू फील गुड अबाउट द बॉडी। तो एक्शन लेने के पीछे अंडरलाइंग रीजन हमेशा होता है इमोशन। तो ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि एक्शन के बाद आता है इमोशन, और उसके बाद आता है बिलीव्स। बहुत जरूरी है। आपको लगता है, इफ यू हैव दिस बिलीफ दैट यस आई कैन रिड्यूस माई वेट बाई गोइंग टू द जिम, आई कैन गेट दैट फिट बॉडी। आपको ये बिलीफ है कि बाय लर्निंग द स्किल्स, बाय लर्निंग न्यू स्किल्स आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आपको ये बिलीफ है मैं एक साइड इनकम का अपना एक रास्ता ढूंढ सकता हूँ, करंट जॉब को छोड़ सकता हूँ। ये बिलीव्स होते हैं हमारे, जिससे ड्राइव होते हैं इमोशंस और एक्शंस। इसके बाद आता है स्टोरीज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरीज क्या होती हैं?
स्टोरीज होती हैं वो चीजें जो हम खुद को बार बार इंटरनली बताते रहते हैं, शायद बचपन से, और अब वो हमारे लिए एक फैक्ट बन गई है, एक सच्चाई बन गई है। वो सच है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो सच्चाई है। फॉर एग्जाम्पल, maybe when I was in school, my English teacher told me that I don't have good communication skill, my English is bad. तब उन्होंने मुझे बोला था, और फिर मैंने बार बार अपने आप को ये बोला। आज कितने ही साल हो गए हैं, बट दैट स्टोरी इज इन माई माइंड कि माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट गुड। मैं ऊपर से कितने भी एक्शन ले लूं, कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लूं, ये ज्वाइन कर लूं, बट द अंडरलाइंग स्टोरी इन माई माइंड इज माई कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट गुड। मे बी मेरे किस बचपन में किसी फ्रेंड ने बोल दिया था दैट आई एम अ स्लो लर्नर, मुझे देर से चीजें समझ आती हैं, और मैंने अपनी एक स्टोरी बना ली कि मुझे देर से चीजें समझ आती हैं, आई एम नॉट दैट ब्रिलियंट, तो मे बी इंजीनियरिंग और मे बी थिंग्स लाइक डॉक्टर आई कैन नॉट बिकम दैट। मैं इतना शार्प नहीं हूँ, इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। आप लोग भी अगर इंटरनली चेक करो तो जिस एरिया ऑफ लाइफ में आप पिक कर रहे हो चेंज के लिए, वहां आपने कौन सी स्टोरी अपने मन में डाल रखी है विच इज ब्लॉकिंग यू। कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है, स्टोरीज कैन बी गुड एज वेल, बट वो स्टोरीज आपकी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द आइडेंटिटी। ये सबसे डीप लेयर होती है, योर सेल्फ इमेज। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ फैटी पर्सन, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई कैन लर्न, I can acquire new skills. I am a loving person, or maybe nobody likes me. I'm a wealthy person. I'm a diabetic. Even हम एक डिजीज को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। Rather than saying that I am a healthy person with a disease known as diabetic, what we actually say, I am a diabetic. So the disease has become my identity, which is the biggest mistake. So does this make sense so far? अभी तक मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, क्लियर है अभी तक? Please type yes in the chat box so that we can move forward, और हम एक एक करके देखेंगे कैसे हम यहाँ पे चेंज ला सकते हैं। Okay. So very important part is the goal is not to go to gym daily. जिम जाना मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है to have a fit body. The goal is not to get a promotion or a change in my designation in office. वो गोल नहीं है। गोल है to reach a point where I am not stressed about my finance. वो मेरा गोल है। हम कई बार गोल क्या है और जो हम कर रहे हैं एक्शन उसको एक साथ कर देते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में, इस एरिया में, देन ओनली यू कैन प्रोग्रेस। अब कैसे करना है ये तो हो गया थ्योरी, अब करना कैसे वो देखते हैं। ये पांचों चीजें गवर्न करती हैं हमारी लाइफ के हर एरिया में। अब इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने माइंडसेट शिफ्ट के लिए। सो लेट्स डू वन थिंग एंड डू इट विद ऑनेस्टी, कंप्लीट ऑनेस्टी। आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चलेंगी। आप जहां भी बैठे हैं, जिस रूम में, सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, लुक अराउंड योर रूम। अपने रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और देखें एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ ब्लैक इन कलर। जो जो चीजें आपको अपने रूम में ब्लैक रंग की, काले रंग की दिख रही हैं, एक बार उन सबको नोटिस करें। आई टेक अ पॉज फॉर 10 seconds. यू कैन स्टार्ट, लुक अराउंड। जो भी काले रंग का दिख रहा है सब कुछ देख लेना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस देख लेना है, ऑब्जर्व करना है, अपने माइंड में रखना है। कर लिया सबने? ओके, नाउ क्लोज योर आईज, डू इट विद ऑनेस्टी, क्लोज योर आईज एंड टेल मी एवरीथिंग दैट यू जस्ट सॉ विच वॉज रेड इन कलर। आंखें बंद रखेंगे और अब कोशिश करेंगे उन चीजों को देखने की, सोचने की जो लाल रंग की थी।
कौन कौन कर पा रहा है? आंखें बंद रखेंगे अभी भी। कौन कौन है जिसको अभी भी ब्लैक ही दिख रहा है? जहां भी देख रहे हैं आंखें बंद करते हुए, मन की आंखों से जहां भी आप देख रहे हो आपको काला रंग ही दिख रहा है, काले ऑब्जेक्ट्स ही दिख रहे हैं, राइट? नाउ ओपन योर आईज एंड लुक अराउंड, एंड नाउ लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स इन रेड कलर। अब देखो अपने रूम में कहाँ कहाँ लाल रंग के, ऑरेंज रंग की चीजें हैं। चारों तरफ देखो, एक बार नजर घुमाओ, जो भी लाल रंग की चीजें हैं। अब दिख रहा है? पहले नहीं दिख रहा था, पहले भी था ये, राइट? नाउ व्हाई यू आर एबल टू सी रेड दिस टाइम? पहले भी आपने बहुत अच्छे से रूम को देखा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर इट। आप लाल रंग को ही देख रहे थे। सिमिलरली, वंस यू बिलीव समथिंग, आपने, आपके मन ने अगर कोई स्टोरी बना ली है, कुछ सोच लिया है ना, तो आपको अपनी लाइफ में सारे एग्जाम्पल्स जो मिलेंगे, जो भी सिचुएशन मिलेंगी, वो वही मिलेंगी जो आपके उस बिलीफ को सपोर्ट करेंगी। इवन कई बार ऐसा होगा वो चीजें नहीं भी हैं, तब भी आपके मन को वैसा ही देखेगा जैसा आपने सोच रखा है, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसी आपकी स्टोरी है अपने बारे में। आपको लगता है अगर मुझे लोग पसंद नहीं करते, और आप किसी लेट्स से पार्टी में जाओगे, मे बी पीपल वर बिजी, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको लगेगा लोग मुझे पसंद नहीं करते। आप सिर्फ वही एविडेंस ढूंढोगे जिससे आपका ये बिलीफ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते ये और स्ट्रांग हो जाए। कुछ लोग होते हैं उनको ये रहता है, आई एम अ विक्टिम, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, दूसरों पे ब्लेम, और खुद पे एक विक्टिम वाली फीलिंग, आई एम अ विक्टिम। अगर आप ऐसा सोचते हो, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन सिचुएशन वेयर यू गेट दिस विक्टिम फीलिंग। आप खुद को ऐसी ही सिचुएशन में पाओगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर स्टोरी एंड हेंस योर आइडेंटिटी। मोटिवेशनल स्पीचेस आप कितनी सुन लो, वो सिर्फ 2 या 3 महीने ही काम करेंगी। अनलेस एंड अनटिल आप अपनी आइडेंटिटी में शिफ्ट लाओगे, दैट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट चेंज। तो जितने भी हमने खुद के बारे में ये सारी चीजें बना रखी है ना, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम फैट, आई एम डायबिटिक, आई एम इन डिप्रेशन, आई एम नॉट वेल, माई इंग्लिश इज नॉट गुड, आई एम पुअर, पीपल डोंट लाइक मी, जितनी भी ये सारी स्टोरीज आपके मन ने अपने बारे में सोच रखी हैं, इन स्टोरीज को, इस आइडेंटिटी को चेंज करना है। दैट विल बी द रियल माइंडसेट शिफ्ट। कैसे होगा हम बात करेंगे, बट द पॉइंट इज कि वहां से चेंज शुरू करना है। सो लेट्स कम बैक। हमने ये 5 चीजें समझी। पहले क्या करते थे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी एरिया में चेंज लाना है, वो चेंज करेंगे एक्शन पे, आउटसाइड लेयर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे अंदर जाते हैं। आउटसाइड लेयर से कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लूज वेट, तो मैंने एक एक्शन लेना शुरू करा, आई विल स्टार्ट गोइंग टू जिम। इफ आई थिंक आई एम अ स्मोकर लेट्स से, तो मैंने ये एक्शन लिया कि आई विल नॉट हैव सिगरेट्स नाउ, ये मेरा एक्शन लिया। इफ आई एम अ पुअर कम्युनिकेटर, आई विल स्टार्ट टेकिंग कम्युनिकेशन स्किल क्लासेस। ये सारे एक्शंस हैं, आउटर लेयर पे बात हो रहे हैं ये सारे, विच इज ऑल गुड। लेकिन इसके साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आती है जब आप सिर्फ एक्शन से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको बहुत सारी विल पावर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं और 80% ऑफ दोज रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं बाय द मिड ऑफ फेब्रुअरी। दे वर्क, लेकिन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट ओनली। और कई बार क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक्शन तो लेते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं उस एक्शन में। मैंने जिम जाना तो शुरू करा, बट लेट से 1 या 2 हफ्ते बाद मेरा जाना छूट गया, मे बी बिकॉज मैं लेट सोती थी रात में, सुबह नहीं उठ पाई, या कुछ भी और रीजन हो सकता है। तो अब क्या होगा, जब वो एक्शन लेने में मैं फेल हो गई कुछ 1-2 हफ्ते बाद, नाउ आई बिलीव सेट्स इन कि ओ, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट, इट डजंट वर्क फॉर मी। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ जिम जाना, मेरे लिए काम नहीं करता है। और इवेंचुअली क्या होता है, ये साइकिल अपोजिट चलने लगती है।
हमारे मन को ये आदत हो जाती है, मैंने जिम गई थी, कुछ नहीं हुआ, वेट भी कम नहीं हुआ, इवन मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई, जिम इज नॉट अ थिंग फॉर मी, इट विल नॉट वर्क फॉर मी, आई एम ओके टू कैरी दोज एक्स्ट्रा 10 kgs. दिस इज द स्टोरी विच आई विल गेट इन माई माइंड. और अब मैं कभी एफर्ट नहीं करूंगी दोबारा जिम जाने का. इसीलिए जब हम आउटर लेयर, एक्शंस वाले लेयर से शुरू करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ऐसे वाले. विल पावर सबसे पहले, और सेकेंडली फेलियर के जो खुद की एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है, इट डजंट वर्क दैट वे. तो क्या कर सकते हैं, वॉट शुड बी डू नाउ, द न्यू वे. अगर आपको उस लाइफ के एरिया में जो भी आपने अपने पेपर पे लिखा है, इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म चेंज, एक सस्टेनेबल चेंज चाहिए, रियली में चाहिए, सो स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड आउट. इनसाइड आउट कैसे करेंगे? यू शिफ्ट द आइडेंटिटी. मुझे वेट कम करना है, मेरी सोच क्या होगी? आई एम समवन हु इज अ हेल्दी पर्सन हु नीड्स टू लूज सम वेट. आइडेंटिटी क्या है? आई एम ऑलरेडी हेल्दी पर्सन. और आई एम अ गुड कम्युनिकेटर बट आई जस्ट नीड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश अ लिटिल बिट. जब आप आइडेंटिटी में शिफ्ट लाते हो, इट चेंजेस योर स्टोरी, बिलीव्स, इमोशंस, एंड अकॉर्डिंगली योर एक्शंस विल गेट चेंज. आपको रेजिस्टेंस नहीं आती. यू डोंट नीड सो मच ऑफ विल पावर to go to gym or to join any classes or to do something else. अगर आप अपनी लाइफ के कुछ मेजर शिफ्ट को याद करो पिछले 5-6 साल या 10 सालों में, आप ये चीज नोटिस करोगे, बिकॉज आपकी लाइफ में वो चेंज इसलिए आया है बिकॉज यू गॉट अ शिफ्ट इन योर आइडेंटिटी. इसलिए नहीं आया कि आपने कोई एक्शन लिया था, रादर इसलिए आया है कि आपके बारे में सोच आपने बदली थी. जो पुराना तरीका है एक्शन से आइडेंटिटी वाला, इट कैन वर्क बट इट कुड बी रियली स्लो और सस्टेनेबल नहीं होता. सो इफ यू आर फीलिंग स्टक लाइफ के किसी भी एरिया में, और गोइंग थ्रू अ ट्रांजिटरी फेस, कहीं चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है विच इज नॉट दैट गुड फॉर यू, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको एक डिस्कम्फर्ट लग रहा है, मे बी यू वॉन्ट टू लीव योर जॉब और ट्राई टू फाइंड समथिंग एल्स टू डू विच इज योर पैशन, विच यू एंजॉय डूइंग, एक ट्रांजिटरी फेज होता है. और मे बी इफ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर, या कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हो, सो क्रिएट अ 2.0 वर्जन ऑफ यू, अ न्यू आइडेंटिटी फॉर यू. फिर जो चेंज आपकी लाइफ में होगा, आएगा, वो एक लॉन्ग टर्म होगा. एक्शंस के लिए आपको रेजिस्टेंस की जरूरत, रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज? We look at the chat. Okay. So let's do one thing. हॉट एयर बैलून पता है सबको क्या होता है? किसी को पता है तो चैट में टाइप कर सकता है, बाकी लोगों के लिए भी. उसमें हवा भरते हैं, अंदर आग जलाते हैं, हवा भरते हैं, नीचे कुछ ये सैंड बैग्स होते हैं, रेत के, वो नहीं होते बैग, वो उसमें नीचे होते हैं. जब तक वो लगे रहते हैं, वो हॉट एयर बैलून ऊपर नहीं उड़ पाता है. जब वो बैग्स हटा देते हैं, तभी इट कैन फ्लाई. और हवा भरते जाते हैं, देन ओनली इट कैन फ्लाई. नाउ इन दिस केस, consider this as the area of your life. If you fill a hot air balloon, सबको पता है ओके हॉट एयर बैलून. अगर एक हॉट एयर बैलून आप में, उसमें आप हवा भर रहे हो, नो मैटर हाउ मच एयर, हॉट एयर यू फिल इन द बैलून, हवा भरने का लिंक इट टू योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग सम एक्शंस, यू आर हैविंग चेंजिंग योर इमोशंस, कुछ मोटिवेशनल टॉक सुन ली, कोई वेबिनार अटेंड कर लिया, कुछ बुक पढ़ ली. ये सारे जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, दिस इज लाइक फिलिंग अ एयर इन योर हॉट बैलून विच इज लाइफ. आप ये सब तो कर रहे हो, लेकिन आपने कभी भी वो जो सैंडबैग्स हैं जो उस बलून को नीचे रोक के रखे हुए हैं, जब तक उस सैंडबैग्स को नहीं रिमूव करोगे, द बलून कैन नॉट टेक ऑफ, इट कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट?
यू हैव टू रिलीज दो सैंडबैग्स। और वो सैंडबैग्स क्या हैं? कोई बताना चाहेगा क्या है वो सैंडबैग्स हमारी लाइफ के, जो उस बैलून को उड़ने नहीं देते? आप उसमें एयर भर रहे हो विद टैक्टिक्स लाइक आपने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, आपने एफर्मेशन प्रैक्टिस कर ली, आपने मोटिवेशनल टॉक भर सुन ली, दे आर ऑल गुड. इट इज लाइक फिलिंग द एयर इन दैट balloon. It can help. But if you never heal the core story about your identity, आपने उस स्टोरी उस आइडेंटिटी पे कभी काम नहीं करा, दैट इज ब्लॉकिंग यू इन द सबकॉन्शियस, यू कैन नेवर फ्लाई. आपने रूट को नहीं पकड़ा, आप ऊपर ऊपर से चीजें सीख रहे हो, कर रहे हो, इधर उधर हाथ पैर मार रहे हो, कभी मोटिवेशन आ गया, एक दो हफ्ते कुछ कर लिया, फिर वैसे ही. उन सैंडबैग्स को एड्रेस नहीं करा जो आपको रोक के रखे हुए हैं नीचे, आपको उड़ने नहीं देते. सो व्हेन यू चेंज योर आइडेंटिटी, अपने बारे में खुद की सोच, जब आप वहां काम करते हो, यू चेंज योर स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज, जो आप बचपन से खुद को कहते आ रहे हो, मेरे में ये कमी है, ये कमी है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, ये सारी स्टोरीज आपके माइंड में आप खुद के लिए तैयार करते हो. जब आप चेंज करते हो अपनी आइडेंटिटी में, आपकी स्टोरी चेंज होती है, आपके बिलीफ चेंज होते हैं, आपके इमोशन चेंज होते हैं, और एक्शन अपने आप चेंज होते हैं, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती. And you will feel that liberation from the things which are holding you. That is the importance of bringing a shift in your identity. आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है खुद के बारे में, लाइफ के बारे में, सिचुएशन के बारे में. तो आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा था एक एरिया लाइफ का जहां आपको शिफ्ट, आपको चेंज चाहिए. एज अ होमवर्क आप क्या करोगे, आप राइट डाउन करोगे व्हाट कुड बी द आइडेंटिटी शिफ्ट. ऐसी क्या आइडेंटिटी शिफ्ट आप करोगे अपने अंदर जिससे उस एरिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा. व्हाट कुड बी आइडेंटिटी शिफ्ट यू कैन डू. इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. हु एम आई, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत लोग ये करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो इट्स अ टू मच ऑफ अ यूज्ड क्वेश्चन. जितने लोगों को अगर ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता है, जहाँ पे परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा जब आते हैं कभी ये नहीं कहते कि आप अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, आप ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो, ये करो. नो, he comes and tells us that you are a soul. Directly change the identity. अभी तक हम समझते थे we are this body, this is our identity, the designation, the roles which we have, this is my identity. I'm a mother, I'm a sister, I'm a daughter, I'm a professional, I'm a coach, this is the identity. हम ऐसा सोचते थे. बट ब्रह्मा कुमारी में क्या बताया जाता है, परमात्मा आके बताता है यू आर अ सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी. डायरेक्टली आइडेंटिटी शिफ्ट होती है इस ज्ञान से. ऊपर की चीजों की बात नहीं होती. जैसे ही आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आप समझते हो आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, आई एम अ एनर्जी, आई एम अ सोल. द वे यू लुक एट द थिंग्स अराउंड यू, वो सारा चेंज हो जाता है. आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हो अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है आई एम अ सोल, द अदर पर्सन इज ऑल्सो अ सोल. एक्शंस में एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज आइडेंटिटी ही चेंज हो गई है अब तो. एंड इट शुड कम फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड. ऐसा नहीं है मैंने कॉन्शियसली अपने आप को बता दिया आई एम अ सोल, लेकिन सबकॉन्शियस से वो फीलिंग ही नहीं आ रही है. यहाँ हम बात कर रहे हैं डीप सबकॉन्शियस लेवल की. आपने अगर ऊपर ऊपर से अपने आपको बता दिया आई एम दिस, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. कॉन्शियस में अभी भी क्या है, आई एम फैट, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम नॉट वेल, माई इंग्लिश इज नॉट गुड. ये सारे लेबल्स जो हमने अपने ऊपर लगा के रखे हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, इफ यू बिलीव दैट यू आर अ विक्टिम, अगर आपके अंदर की स्टोरी ये है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया, हाय मैं बेचारी, तो आपकी लाइफ में आप उन्हीं सिचुएशंस में खुद को पाओगे जहां यू विल गेट दिस विक्टिम फीलिंग अगेन एंड अगेन. आप कितनी मोटिवेशन की क्लासेस सुन लो, कितनी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लो, क्योंकि डीप विद इन आपने ये सोच रखा है कि मैं बेचारी, हर कोई मेरे साथ गलत करके चला जाता है.
सो योर आइडेंटिटी इज द कंट्रोलिंग फोर्स जिससे आपकी लाइफ के रिजल्ट्स ड्राइव होते हैं. दिस इज द ओनली वे टू गेट अ लास्टिंग चेंज. अगर आपको एक परमानेंट शिफ्ट चाहिए अपने इस लाइफ के एरिया के लिए, देन द रूट कॉज इज शिफ्ट योर आइडेंटिटी. ये वाला जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी इसमें आप देख सकते हो. लेट्स से यू आर ओवरवेट और आपको एक्सरसाइज करनी है. एक तरीका होता है सोचने का, आई एम अ फैटी पर्सन हु नीड्स टू डू एक्सरसाइज टू बिकम हेल्दी. एक ये तरीका हो सकता है सोचने का. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई एम अ हेल्दी पर्सन विद सम बॉडी फैट, नाउ आई एम एक्सरसाइजिंग टू रिड्यूस इट. किस वाले में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, किस में ज्यादा विल पावर चाहिए होगी? फर्स्ट वाले में. क्योंकि सोच के क्या रखा है, आई एम अ फैटी पर्सन, मेरे से एक्सरसाइज कैसे हो पाएगी, मेरे को तो ऑलरेडी इतना सारा वेट है. तो एक्सरसाइज करते हुए यू विल फील अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. माइंड ही तैयार नहीं है, माइंडसेट में ही कुछ और चल रहा है एंड यू ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स विद योर बॉडी. अब यहाँ पे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लो, अपने आप ये सोचो आई एम अ हेल्दी पर्सन, थोड़ा सा बॉडी फैट है, नाउ आई एम एक्सरसाइजिंग, तो आपको एक्सरसाइज करने में वो रेजिस्टेंस नहीं आएगी, आप इजिली रिड्यूस कर पाओगे. कई लोग कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन माई कॉन्वर्सेशंस विद क्लाइंट्स, आई एम डिप्रेस्ड. नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज. आई एम डिप्रेस्ड मतलब आपने डिप्रेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है. होना क्या चाहिए, आई एम अ परफेक्टली नॉर्मल पर्सन हु इज हैविंग सम स्लाइट इंसिडेंट्स ऑफ डिप्रेशन. कभी कभी मुझे डिप्रेसिव फील होता है, दैट शुड बी द स्टेटमेंट. बट लोग आगे क्या बोलते हैं, आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन. आपकी आइडेंटिटी ही आपने वो बना ली है, तो कैसे आप लाइफ में चेंज लेके आ पाओगे? कुछ भी करोगे आपको अंदर से यही आएगा कि आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन, राइट? एक ये छोटी सी स्टोरी है, एक वीडियो है, आई जस्ट प्ले इट, आप लोग इसको देखना और आपको इससे क्या समझ में आता है यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. मैं प्ले करती हूँ इस स्टोरी को. एक शेरनी आवाज आ रही थी आप लोगों को? जी दीदी. ओके. बच्चे को जन्म देते ही मर गई. ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय भेड़ों का झुंड वहां से गुजरा और भेड़ चाल में शेर का बच्चा उसी झुंड के पीछे पीछे चल दिया. वो बच्चा भेड़ों के साथ ही रहने लगा और खुद को भेड़ समझने लगा. शेर के उस अनजान बच्चे को खुद पर विश्वास हो गया था कि वो एक भेड़ है. उसका चलना फिरना खाना सब भेड़ों के समान हो गया. इस बच्चे को सपनों में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक शेर है. होता भी कैसे, उसने कभी शेर देखा ही नहीं था. ना वो कभी शेरों की तरह लड़ा, ना वो कभी शेरों की तरह दहाड़ा. वो तो बस एक झुंड के पीछे पीछे अपना जीवन बिता रहा था. समय के साथ साथ वो बच्चा एक जवान और बड़ा शेर बन गया. लेकिन भेड़ भी उससे डरती नहीं थी. जैसे वो भेड़ों का आदी हो गया था, वैसे ही भेड़ भी उसकी आदी हो चुकी थी. फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस झुंड पर हमला किया. उस बूढ़े शेर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने एक जवान शेर को भेड़ों के साथ चढ़ते और भागते हुए देखा. एक बार तो उसे लगा कि दुनिया बहुत बदल रही है, लेकिन क्या इतनी बदल रही है कि शेर भेड़ों के साथ घास चढ़ने लगे. फिर अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बूढ़े शेर ने एक दिन भेड़ों वाले शेर को पकड़ने की ठानी. जब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ा तो वो भेड़ की तरह मिमियाने लगा और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा. बूढ़े शेर ने बोला, अरे बेवकूफ, मुझसे डरते क्यों हो? वो युवा शेर रोते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक मासूम भेड़ हूँ, कृपया मुझे घर जाने दो. बूढ़े शेर को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि मामला क्या है. बूढ़ा शेर उस युवा शेर को खींचकर झील के किनारे ले गया और बोला कि रोना बंद करो. देखो, पानी में हम दोनों दिख रहे हैं. पहले मेरा चेहरा देखो, फिर अपना चेहरा देखो. पहले मेरा शरीर देखो, फिर उस पानी में अपना शरीर देखो. जैसे ही उस युवा शेर ने पानी में देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया. उसने पहली बार देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है.
उसने देखा कि वो तो बहुत बड़ा और ताकतवर है। कुछ ही पलों में उसने अपने अंदर शक्ति और विश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। अचानक उसका सीना चौड़ा हो गया और शेर की चाल बदल गई। युवा शेर ने बहुत तेज दहाड़ लगाई। उस युवा शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उस शेर के अंदर भेड़ का भूत पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने खुद को पहचान लिया था। जैसे ही उस शेर के अंदर आइडेंटिटी यानी स्वयं की पहचान बदली, वैसे ही मात्र कुछ ही क्षणों में शेर की पूरी जिंदगी बदल गई। कोई शेयर करना चाहेगा चैट में? क्या लर्निंग रही इस स्टोरी से? छोटी सी स्टोरी थी बट आई थिंक उसके पीछे का जो मीनिंग कन्वे करना चाहती थी वो हम सभी को क्लियर हुआ। हम सब में वो कैपेबिलिटी है वो चीज अचीव करने की जो हम चाहते हैं, लेकिन हमने वो स्टोरी, वो बिलीफ, वो आइडेंटिटी, अपनी जो सोच रखी है, बस वहीं तक हमारे प्रयास लिमिट रह जाते हैं। हमें लगता है यही है, इतना ही हम कर सकते हैं। और वो होता क्यों है? बिकॉज हमारी लाइफ में शायद पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं या लोगों ने हमें ऐसा बोला है कि वो हमारी आइडेंटिटी में वो चीज आ गई है। अपने आप को हम हमेशा कम आंकते हैं उन चीजों में। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू हैव अ शिफ्ट इन योर आइडेंटिटी। हमने ये समझा। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे हाउ टू एक्चुअली ब्रिंग दैट शिफ्ट। कैसे करना है? एक तो क्लियर है कि हमें अपनी सोच में एक चेंज लेके आना है, बट एक स्टेप बाय स्टेप वे में हम इसको कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली इन अ सिचुएशन और एरिया ऑफ लाइफ, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी पेपर पेन लेके आएंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ वर्कशॉप मोड, जिसमें आपको खुद से उन क्वेश्चंस के आंसर निकालने होंगे। क्वेश्चंस मैं दूंगी और एक एरिया को पिक करेंगे आपकी लाइफ का जहां आपको वो चेंज लेके आना है। कैसे उन क्वेश्चंस को लेते हुए कैसे आप वो एक शिफ्ट ला सकते हो अपने माइंडसेट में, वो हम देखेंगे। एक शेर तो फॉर नाउ एक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि माइंडसेट क्या है, कैसे वो डेवलप होता है। हमने एक स्टोरी देखी थी फ्लाइज की। और कोई भी पॉजिटिव चेंज आपको अगर अपनी लाइफ में चाहिए तो 5 सर्कल्स की हमने बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला पुराना तरीका क्या था, आप एक्शन से शुरू करते थे और अंदर की तरफ आते थे। बट इफ यू वांट अ लास्टिंग और परमानेंट चेंज, देन स्टार्ट फ्रॉम द कोर, स्टार्ट फ्रॉम द आइडेंटिटी शिफ्टिंग। खुद के बारे में जो आपकी सोच है वहां से शुरू करेंगे, एंड देन आप देखोगे कि बाहर वाले सर्कल्स अपने आप होते जाते हैं। आपको एक्शंस के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी स्टोरी अपने आप अलाइन हो जाती है आपके आइडेंटिटी से। सो दैट इज द पावर ऑफ आइडेंटिटी शिफ्टिंग। अब किसी सिचुएशन में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप खुद के साथ एक काउंसलिंग तो नहीं कहूंगी बट एक वर्कशॉप वे में कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। एज अ होमवर्क आप लोग किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में ये नोट करके लाना कि आपने क्या अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करा अपनी सोच से, एंड प्रैक्टिस इट फॉर अ वीक एंड देन स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ शेयर करना होगा, दैट ऑल्सो वी विल टेक। आई होप आपको ये कुछ मीनिंगफुल, कुछ हेल्पफुल लगा होगा, कुछ लर्निंग हुई होगी। एंड आई रियली विश कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। अनलेस एंड अनटिल आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये सिर्फ एक ज्ञान, एक थ्योरी, एक नॉलेज बन के रह जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो वो सभी आप लोग करेंगे और लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Deepika sister, for wonderful sessions. So, आज हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। आई थिंक जितने भी आज सेशन ज्वाइन कर रहे हैं सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें जो भी बिलीफ सिस्टम्स दिए जाते हैं हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज हमने सीखा कि अपने माइंडसेट एंड जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कैसे करना है और अपने आप में चेंज कैसे लाना है ताकि हम आगे लाइफ में बढ़ सकें। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा।